नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस ने 3 और सांसदों को नॉमिनेट किया। लोकसभा में कल हुआ था बिल का विरोध। जी हां दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस ने जेपीसी के लिए 4 सांसदों के नाम नॉमिनेट किए हैं। इनमें प्रियंका के अलावा मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने साकेत गोखले और कल्याण बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी। अनशन कर रहे ढल्लेवाल पर कहा, वे जन नेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराएं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगे लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है। वहीं दोस्तों, पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ढल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ढल्लेवाले को कुछ होता है और आरोप लगते हैं। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहे, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी गडकरी, सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। सदन में एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह पूछेगी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। ये सांसद मंगलवार को एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करके पार्टी के सभी सांसदों को बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। इसकी अवहेलना करने पर सांसदों को नोटिस भेजकर कारण पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंबेडकर और आरक्षण बयान पर सफाई देने आए अमित शाह, कहा, मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा गया। खड़गे की मांग, रात 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बर्खास्त करे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया है। जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं भी दे दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनने वाला। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंको, यूपी विधानसभा में सपा विधायक पर भड़के स्पीकर, वायरल हो गया वीडियो। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में बुधवार को बहस के दौरान माहौल गर्म हो गया। सदन में हंगामा कर रहे और बार बार रोकने पर भी शांत नहीं हो रहे सपा विधायक अतुल प्रधान पर स्पीकर सतीश महाना बेहद खफा हो गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। स्पीकर ने मार्शलों से यहां तक कह दिया कि अतुल प्रधान को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। हालांकि सपा विधायक इसके बाद भी शांत नहीं बैठे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। राहुल, जडेजा और बुमराह ने फॉलो ऑन से बचाया। सीरीज 1-1 से बराबर। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे पर चौथा टेस्ट मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया। ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर बुधवार को मुकाबले के आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 275 रन का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश के कारण दिन का खेल रद्द कर दिया गया। बारिश से पहले भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 8 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल 4-4 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले भारत के तेज गेंदबाजों ने 89 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गंवा दिए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रूस ने बना ली कैंसर की वैक्सीन। पुतिन सरकार ने कहा 2025 से नागरिकों को मुफ्त लगवाएंगे। यह सदी की सबसे बड़ी खोज है। जी हां दोस्तों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रिन ने रेडियो पर दी। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगवाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चलता है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। चुनाव से पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा, महिलाओं और ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि यह इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे, बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं है। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें शायद स्वर्ग में जगह मिलती। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अंबेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। दिल्ली में अमित शाह के आवास का घेराव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान, अंबेडकर मुद्दे, मणिपुर हिंसा को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन तक मार्च निकाल रही है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोथिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अमित शाह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मांग की कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 मध्य प्रदेश के। जी हां दोस्तों, देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहाँ 4-5 दिन तक सर्दी और शीतलहर जारी रहेगी। उधर दोस्तों पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। अबोहर में पारा 0.9 डिग्री रहा। पंजाब के दिन के औसत तापमान में आधा डिग्री की गिरावट आई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंगमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रग झरना ठंड के चलते जम गया है। वहीं दोस्तों कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग जैसे देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 10 शहर शामिल हो गए हैं। पंचमढ़ी 11वें स्थान पर रहा। यहाँ तापमान 1.6 डिग्री पहुंच गया है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां लगातार चौथे दिन शीतलहर चली है, जो कि एक नया रिकॉर्ड भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नासा ने फिर टाली एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की वापसी। लौटने में 2 महीने और लगेंगे। 8 दिन का सफर 10 महीने में बदला। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को धरती पर लौटने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। नासा ने मंगलवार को कहा कि अब अंतरिक्ष यात्रियों को कम से कम मार्च 2025 के अंत तक का इंतजार करना होगा। यह तारीख अप्रैल की शुरुआत तक भी बढ़ सकती है। नासा के अधिकारियों के अनुसार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को उड़ान के लिए नया कैप्सूल बनाना है, जिसमें वक्त लगेगा। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए कैप्सूल बनाया जा रहा है। यह काम मार्च के अंत तक पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद ही स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सकेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगर आपको अंबेडकर के नाम से आपत्ति है तो सत्ता छोड़ दो, केजरीवाल का बीजेपी पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया था। वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। मैं अंबेडकर को फॉलो करता हूं। जब मुझे चुनौती का सामना करना पड़ता है तो मैं बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखी गई बातों को, उनकी शिक्षाओं को पढ़ता हूं। केजरीवाल ने कहा कि अंबेडकर का अपमान आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से आप लोग सत्ता में आए हो। अगर आपको बाबा साहेब के नाम से आपत्ति है तो अपनी सत्ता छोड़ दो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 287 मैच में 765 विकेट लिए। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बने। जी हां दोस्तों, भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं। उन्होंने 953 विकेट लिए हैं। 38 साल के अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम मैच था। मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा, कहा जनरल कोच में 200-250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबर अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने बुधवार को सफाई दी। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कर दिया कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह हैं। दरअसल दोस्तों पहले खबर थी कि यात्री प्रयागराज से 200 से लेकर 250 किलोमीटर की दूरी मुफ्त में तय कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे के संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इन रिपोर्ट्स का खंडन करते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से निराधार हैं और भ्रामक हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MPPSC ने जारी किया 2025 का एग्जाम कैलेंडर। स्टेट सर्विसेज का एग्जाम 16 फरवरी को होगा, बाकी एग्जाम की तारीख तय नहीं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने 2025 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। हालांकि अभी आयोग ने सिर्फ एक एग्जाम की तारीख बताई है, बाकी सभी एग्जाम किस महीने में होंगे यह बताया नहीं गया है। स्पष्ट रूप से कोई एक तारीख की घोषणा भी नहीं की गई है। जारी कैलेंडर के अनुसार स्टेट सर्विसेज, फॉरेस्ट, कल्चर डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट में भर्ती जैसी सभी प्रमुख परीक्षाएं अगले साल फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में कराई जाएंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन के प्रिंस पर चीनी जासूस के करीबी का आरोप है। शाही परिवार के क्रिसमस फेस्टिवल से दूर रहेंगे एंड्रयू। पूर्व प्रधानमंत्री कैमरिन का नाम भी जुड़ा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर चीन के जासूस के करीबी होने का आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों प्रिंस एंड्रयू चीनी कारोबारी यांग टेंगबो के साथ करीबी संबंधों के चलते जांच के दायरे में आ गए हैं। यांग टेंगबो पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है। यांग टेंगबो अब तक कोड नेम H6 के नाम से जाना जाता था। हालांकि सोमवार को एक कोर्ट ने उसका नाम सार्वजनिक न करने के आदेश को हटा दिया था। इसके बाद यांग की पहचान सार्वजनिक की गई है। वहीं प्रिंस एंड्रयू ने यांग से संबंध के आरोप के बाद शाही परिवार के क्रिसमस फेस्टिवल से दूर रहने का फैसला कर लिया है। वे इस साल इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 502 अंक नीचे 80,182 के स्तर पर बंद। निफ्टी 137 अंक गिरकर 24,198 पर आया। मीडिया और सरकारी बैंक सबसे ज्यादा गिरे। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 502 अंक गिरकर 80,182 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 137 अंक नीचे 24,198 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और 17 में तेजी देखने को मिली। आज NSE सेक्टरल इंडेक्स में निफ्टी मीडिया में सबसे ज्यादा 2.24%, सरकारी बैंकों के शेयर में 1.92% और निफ्टी मेटल में 1.36% की गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेंड, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड और BEL रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने और चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,362 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों आज चांदी का भाव भी 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए पर पहुंच गया है। एक दिन पहले चांदी का भाव 88,525 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने भूटान की 2% जमीन कब्जाई। 4 साल में 22 गांव बसाए, इनमें से 8 गांव भारतीय सीमा के नजदीक। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसा दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर की मदद से एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसके अनुसार 8 गांव ऐसे हैं जो भूटान के पश्चिमी हिस्से में डोकलाम की सीमा के पास हैं। इन्हें साल 2020 के बाद बसाया गया है। ये गांव ऐसी घाटी पर बसे हैं जिन पर चीन हमेशा अपना दावा करता रहता है। इन गांवों के आसपास ही चीन के मिलिट्री पोस्ट भी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूनिस के सलाहकार ने बांग्लादेश का गलत नक्शा पोस्ट किया। इसमें बंगाल, असम, त्रिपुरा को अपना हिस्सा दिखाया गया। विवाद के बाद डिलीट किया गया।
जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में मंगलवार को आजादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट कर दिया। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। महफूज आलम ने यह नक्शा पोस्ट करते हुए फेसबुक पर लिखा था कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विजय माल्या से बैंकों ने 14,131.60 करोड़ रिकवर किए। मेहुल चोकसी की 2,566 करोड़ और नीरव मोदी की 1,053 करोड़ की संपत्ति बेची। जी हां दोस्तों, देश के सरकारी बैंकों ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर 14,131.60 करोड़, भगोड़ा हीरो कारोबारी नीरव मोदी से 1,052.58 करोड़ और मेहुल चोकसी और अन्य से 2,565.90 करोड़ रुपए की वसूली की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने कुछ बड़े मामलों से ही कुल 22,280 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल के अंदरूनी अंग फेल होने का खतरा, 23 दिन से सिर्फ पानी पी रहे। मेडिकल एक्सपर्ट्स बोले उन्हें कैंसर, तुरंत भर्ती करें। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा है। ढल्लेवाल पहले ही कैंसर के मरीज है। अनशन से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। उनकी देखरेख करने वाली सरकारी डॉक्टरों की टीम उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश कर रही है। हालांकि ढल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी की कानूनी समेत 13 मांगे पूरी न होने तक अनशन खत्म करने से मना कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुए जारी। 12वीं पास के लिए एयरफोर्स में जाने का है सुनहरा मौका। जी दोस्तों, भारतीय सेना में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना IAF ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु प्रवेश 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी से आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 27 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स का छापा, डॉक्टरों से पूछताछ है जारी। दस्तावेजों की हो रही है जांच, भारी मात्रा में नकदी मिली। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफेत और डॉक्टर रमा सोफेत के घर और अस्पतालों में आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। अधिकारियों को भारी मात्रा में नकदी मिली है। टैक्स धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने घर और अस्पताल की तलाशी शुरू कर दी है। फिलहाल अधिकारी डॉक्टर सुमिता सोफत और डॉक्टर रमा सोफत से नकदी का हिसाब भी मांग रहे हैं। अधिकारियों के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं, जिनकी अब जांच की जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के मंत्री ने प्रियंका गांधी को मॉडल कहा। अनिल विज बोले बैग लेकर मॉडलिंग कर रही सुरजेवाला परिवार की गुलामी में अंधभक्त हुए। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को मॉडल बताते हुए कहा कि जिस प्रकार मॉडल को कोई भी चीज पकड़ा देते हैं, उसी प्रकार प्रियंका गांधी का यह हाल है। वहीं विज ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुरजेवाला अंधभक्त होकर एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। इस बैग को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। बोले भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना हम भी लगाएंगे। बाइडेन प्रशासन को बेहतर संबंधों की उम्मीद। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो इसके जवाब में हम भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील उन देशों में शामिल है जो अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सीरिया से लगे बफर जोन पहुंचे। कहा इजरायली सेना यहां बनी रहेगी, इलाके की किलाबंदी का आदेश। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को सीरियाई बॉर्डर से लगे माउंट हरमन बफर जोन का दौरा किया। इस दौरे पर उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स भी मौजूद रहे थे। यह इलाका इजरायली फोर्सेज के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स से भी 10 किलोमीटर आगे है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर कहा कि जब तक इस इलाके में कोई दूसरा सिस्टम नहीं बन जाता है जिससे इजराइल को खतरा ना हो, तब तक इजरायली फोर्सेज इस बफर जोन में बनी रहेंगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल। सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत हुई। चीन बोला मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, चीन के दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में बुधवार 18 अक्टूबर को चीनी विदेश मंत्री यांग यी से मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने और 4 साल से अधिक समय से ठप द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी सीमा कौन से देश से लगती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।